हाय फ्रेंड्स, लीडिंग केस डिस्कशन के इस एपिसोड में हम केस डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि। केस डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है केस का परिचय, रेफरेंस, सब्जेक्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस, जजमेंट और लास्ट में आता है कंक्लूजन यानी कि जजमेंट या जिसे कहते हैं निर्णय। तो चलिए हम केस डिस्कस करते हैं। आज का केस है भगत राजा एप्लिएंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उत्तरवादी, जिसका केस का रेफरेंस है AIR 1967 SC 1636, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद प्रशासनिक विधि पर आधारित है। इस मामले में यह अभिकथित किया गया है कि नियम 55 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को कारण सहित उत्तर देना चाहिए। केस का फैक्ट ऑफ द केस है, फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने दी माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के अधीन बनाए गए नियम 58 के तहत दिनांक 8 जनवरी 1964 को अधिसूचना जारी करके प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। सेकेंड पॉइंट है, अपीलकर्ता भगत राजा ने आंध्र प्रदेश के दो भिन्न भिन्न गांवों से एस्बेस्टस नामक धातु को खुदाई करके निकालने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। थर्ड फैक्ट, उसी दिनांक को उत्तरवादी नंबर 3 द्वारा भी खुदाई करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। फोर्थ फैक्ट, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसका प्रार्थना पत्र सभी आवश्यक अपेक्षाओं से युक्त था, जबकि उत्तरवादी नंबर 3 का प्रार्थना पत्र गलत था। फिफ्थ फैक्ट, इसी प्रकार उत्तरवादी नंबर 3 के अलावा एक अन्य व्यक्ति ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सिक्स्थ फैक्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उत्तरवादी नंबर 3 के ही आवेदन पत्र स्वीकार किए तथा अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। सेवेंथ फैक्ट, अपीलकर्ता ने आंध्र प्रदेश सरकार के इस आदेश का पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। उत्तरवादी ने इस पुनरीक्षण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 26/6/1966 को केंद्रीय सरकार द्वारा अपीलकर्ता का पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसमें अपील आता है कि अपीलकर्ता ने विशेष इजाज़त द्वारा 2 अपीलें प्रस्तुत किया। इन अपीलों में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या केंद्रीय सरकार को नियम 55 के अंतर्गत कारण सहित आदेश पारित करना चाहिए था। केंद्रीय सरकार ने अपीलकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को बिना कारण बताए ही खारिज कर दिया था। इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है, कल्प न्यायिक अथवा न्यायिक शक्तियों के अधीन न्यायालय को आदेश करते समय कारण बताना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट है, भारत में न्यायाधिकरण के ऊपर उच्च न्यायालय है तथा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतः उच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण पर नियंत्रण होता है। थर्ड पॉइंट, न्यायाधिकरण से आशा की जाती है कि वह पक्षकारों के साथ न्याय करे, परंतु इसमें यह नहीं बताया गया है कि कैसे पक्षकारों के साथ न्याय किया गया है। फोर्थ पॉइंट, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह समस्त रिकॉर्डों को एकत्र कर उसकी सत्यता की जांच करे। फिफ्थ पॉइंट, यदि अपील सुनने के लिए पक्षकारों को सुनने का अवसर नहीं दिया जाता है तो अपील सुनने का यह तरीका संतोषजनक नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट, यदि केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश की कारण सहित व्याख्या की गई है तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह स्पष्टीकरण की सत्यता की जांच करे तथा पुनर्विलोकन करे। यदि स्पष्टीकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या संदेह हो तो अतः न्यायाधिकरण से यह उम्मीद की जाती है कि वह सकारण आदेश पारित करे तथा पक्षकारों को तर्क प्रस्तुत करने का पूर्ण मौका दे तथा यह भी प्रतिपादित करे कि आदेश पारित करते समय उनका विचार क्या था और किस कारण से ऐसा पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका जजमेंट आता है, निर्णय आता है कि अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 22/6/1966 को केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं
केंद्रीय सरकार को आदेश दिया गया कि वह सभी प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करे तथा सकारण आदेश पारित करे। लास्ट में आता है प्रतिपादित सिद्धांत, विधि के प्रतिपादित सिद्धांत, जिसका फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सरकार के नियम 55 को कल्प न्यायिक शक्ति माना गया है। सेकेंड पॉइंट, केंद्रीय सरकार के नियम 55 के अंतर्गत पारित आदेश की कारण सहित व्याख्या करना चाहिए। और लास्ट में आता है थर्ड पॉइंट, भारत में न्यायाधिकरण के ऊपर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय होता है। इनका कार्य न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों पर विचारण करना तथा उनका पुनर्विलोकन करना होता है। तो दोस्तों, यह केस लीडिंग केस डिस्कशन होता है लास्ट। और आपको कैसा लगा मेरा केस डिस्कशन आप कमेंट करके बताइए। आपको कोई नया केस चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।